आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज तो विकासशील है, दुनिया भाग रही है, फिर भी सिद्धांत कुछ ऐसे होते हैं वो भागते भी नहीं और रुकते भी नहीं। वह सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। एक आध उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए। ज्ञात है तो उसमें गौर कर ले। क्या है वो? पहले फोटोग्राफी, चित्र लेने की कला थी, आज वह थोड़े से विकसित हो गई है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। जब फोटोग्राफी होती पहले मांग की जाती थी और उसके लिए कुछ समय भी देना पड़ता था और कुछ वातावरण भी बनाने की आवश्यकता पड़ती थी। फिर वह आधा एक घंटे तक आप लोगों को बिठाने में नियमावली का ध्यान दिलाने में लग जाता था। एक महत्वपूर्ण बिंदु तो यह है वह फोटो ले ली गई किंतु वह एकदम फोटो नहीं आती थी। उसको धोना पड़ता था। उस समय हमें उसको मालूम पड़ता, धोना पड़ता था। किंतु वह जब फिल्म के रूप में तैयार होता उसमें केवल परिधि या यूं कह दो आउटलाइन, केवल संकेत मात्र था। उसको दिखा दें तो कह दिए इतने पैसे ले लिया और अपने केवल लकीर मात्र दे दी हमारे हाथ में। लेकिन नहीं, ये मूल कॉपी है। इसी के आधार पर आप उभर करके आएंगे सबके सामने। वो कब मिलेगा? मिल जाएगा। इसको तो अभी हम अपने पास ही रखेंगे। हमें क्या आवश्यकता नहीं, वो जल्दी लाओ। अब जल्दी जो लाया फिल्म नहीं था, वह अनेक प्रकार के योग्यता लिए हुए कागज के ऊपर आ जाता। उसमें उसका इसके ऊपर छाया पड़ गया। इसके अब 50 भी कॉपी बना सकते हो आप। किंतु जो पहले बनी है फिल्म के रूप में, उसकी कॉपी नहीं बन पाती। उसके माध्यम से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। घटन बढ़न के साथ भिन्न भिन्न
रंग रंग के साथ, किंतु उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। उसको खरीदते क्यों नहीं आप लोग? हमें रेखा नहीं चाहिए, किंतु चित्र चाहिए। फिर बाद में रेखा चित्र बनता है। वही होते हुए भी बहुत अंतर होता है। उसमें आप अपने आप को पहचान नहीं पाते। उसमें तो केवल लाइन रहती है, रेखा रहती है। कौन व्यक्ति है, व्यक्तित्व क्या है, या आप लोग अभ्यस्त होने के बाद भले ही देख लो, लेकिन वह बनता नहीं। इसको विधि और निषेध सिद्धांत के ग्रंथों में कहा गया है। चित्र बनता है तो वह विधि हो जाती है, और रेखा मात्र रहती है, उसको निषेध बोलते हैं, नेगेटिव। मतलब उसमें और कुछ भरना होता है। बच्चे रहते हैं तो उनमें कुछ संस्कार भरने होते हैं, तो समय पर वे आपकी परंपरा में चलते हैं। और यदि नहीं भरे तो वो उछलते हैं और वो किसी काम में नहीं आते। खर्चा तो हो गया उसी के लिए, किंतु उपयोगी नहीं बना, तो उसको धोया जाता है। और सुन लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब धोया जाता था, वर्तमान में क्या शैली पद्धति पता नहीं मुझे, तो वहां पर कोई भी प्रकाश नहीं रहता। क्या? बिल्कुल बंद कर दिया जाता था और उसमें वह धोया जाता था। उसका लिए कुछ समय लगता, फिर बाद में उसमें चित्र आता है। यदि उसके ऊपर प्रकाश पड़ जाए, लाइट पड़ जाए, तो वो कॉपी खराब हो जाती, वह आ नहीं पाती। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे सिद्धांत के विषय है, आप लोगों के सामने पहले भी रखा होगा, लेकिन ये चिंतन का विषय है। बार बार चिंतन करने से ही इसकी प्रक्रिया, इसकी गतिविधियां हमारे दिमाग में आती। यह दर्शनोपयोग जो होता है आप लोगों के यहाँ, वह निषेध परक हुआ करता है। यानी उसमें और कुछ भी चेतना बोध नहीं होता, किंतु वह एकमात्र आधार शिला बन जाता है। उसी के आधार पर अब वस्तु का चित्र आपकी आंखों में आने वाला। चक्षु इंद्रियावरण कर्म का शुभम यदि है, चक्षु दर्शन पहले होता है, फिर चक्षु ज्ञान बाद में होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो इसी प्रकार यदि आप लोग अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे, नहीं समझे, अन्य हवा यदि लग जाती है, जैसे वहाँ पर उसके नेगेटिव के ऊपर हवा लग गई, तो वह चित्र नहीं बनेगा। उसी प्रकार आपके बच्चे आपके नहीं रहते, आप माने या न माने, किंतु आपके न होकर केवल पराये हो जाते हैं। उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव पर का पड़ जाता है और चित्र के रूप में उभर करके नहीं आता।
चित्र के रूप में जैसा है वो वैसा उसी रूप में आप यदि काम में लाना चाहते हैं, जोखिम का और आपको दायित्व रखना पड़ेगा और उसको संस्कारित करना पड़ेगा। एक ही कॉपी रहती है, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 50 कॉपी तो बन सकते हैं, लेकिन इससे नहीं बन सकते, क्योंकि वह एक ही रहता है। उसी प्रकार आपका मूल जो कॉपी है, आपके वंश में जन्म लिया हुआ, वह पर से प्रभावित नहीं होता, इधर उधर की हवा नहीं लगती, तो वह आप जैसे चाहते हैं उसी के अनुसार वह जीवन पर्यंत नहीं, बहुत दिन तक ये परंपरा आपकी चल सकती है। ऐसे ही जैसे समझने के लिए कह रहा हूँ, आपके घर में मान लो कोई भी रुग्ण हुआ, तो वैद्य लोग पूछते हैं कि ये आपके माता पिता भाई बहन अथवा आपके दादाजी नानाजी वगैरह कोई है? हाँ हाँ है। तो उनके यहाँ इस प्रकार का कोई बीमारी सुनी? हाँ सुनी है। अच्छा, इसका अर्थ यह है कि आपका वह संस्कार वहाँ तक दूर से भी आ रहा। इसको आप लोग पैतृक बोलते हैं। पैतृक, पिता संबंधी और माता संबंधी ये रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर नाना जी घर से तो आ गई वो लड़की, किंतु यहाँ पर जो है, मान लो बच्चे को जन्म देती है, वो नाना जी जैसे शक्ल को हो जाता है, नहीं होता? हाँ हाँ हाँ। तो वो इस घर में पाटनी जो है, पाटनी क्या नहीं हुई है, तो उधर से थोड़ा जी है, तो उन्हीं का हो जाएगा। और यह ऐसे क्यों हुआ? तो वह माँ का पक्ष मजबूत हो गया, जोरदार हो गया। हाँ, वह यहाँ पर सारे लोग थोड़े थोड़े सावड़े और काले भी हो, लेकिन नाना जी के उस घर में कोई सांवला था ही नहीं। मैं समझे सब गोरे हो जाते। हाँ, सही है ना? हमें उदाहरण सोचना पड़ता है, तब देता हूँ। देखो, आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, तो हमने यह भी सोचा। इसको बोलते हैं संतान कमीन आ गया। संतान के क्रम से आया हुआ वह संतान क्रम से, तो इस प्रकार अपना प्रभाव, अपने वंश का छाप वह डालता रहता है। जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा उसका उसी रूप में वहाँ चित्र उभरेगा, बाकी को नहीं उभरेगा। कहने के तो आकार प्रकार तो एक है, लेकिन उसके चित्र के जो प्रकार हैं वो बहुत प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक एक उंगली में भी वह नाना जी का छाप आ जाता है और कुछ भी नहीं रहता। ये कहना चाह रहा हूँ, आप केवल विवाह हुआ बस संतान की उत्पत्ति हुई इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ा दायित्व है। उस दायित्व से काम करेंगे तो अवश्य मिलता है। बीच में कुछ पद्धतियाँ आ गई, लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति में जब हम प्राचीनता की ओर दृष्टिपात करते हैं तो भारत बहुत ही आगे का निकलता है। आगे का मतलब हर क्षेत्र में उसका अपना इतिहास और अपना महत्व और अपनी गारंटी, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हाँ, इसमें किसी प्रकार का
किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। धीरे धीरे यह सिद्ध होता चला जा रहा है। खान पीन रहन सहन, कल ने परसों एक लेख पढ़ा और सुना तो इससे ऐसा लगता है आप लोगों को ये ठीक नहीं लगता, किंतु है यह सही पूछा जाए। अपने यहाँ गड़ंत का सेवन नहीं होता, अपने यहाँ भाजी पाला का भी कुछ कुछ यहाँ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। और भी कोई चीज है जो वहाँ ऊपर पेड़ पर लगता है लेकिन उसको सेवन नहीं करते, और नीचे लगता है तो उसको गड़ंत के समान मानकर, इसको भी गड़ंत मानो नहीं, किंतु मादकता होने के कारण कुछ वस्तुओं में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बच्चों को, और बच्चों के ही नहीं किंतु गर्भवती महिला भी, स्त्री भी इसकी सावधानी रखती है, और जब तक गर्भ में शिशु रहता है कुछ चीज़ों का सेवन वह नहीं करती है ताकि वह संस्कार उसके ऊपर पड़ न जाए। इसलिए ये खान पीन का रिवाज आज फास्ट फूड है आ गया है। बनी बनी रसोई, अब रसोई घर की कोई अब आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा लगता नहीं, समझे। वास्तु में अब तो केवल किचन रूम तो है, लेकिन किचन में किचन बनता ही नहीं, तो आप किचन रूम कैसे रहा बताओ। वास्तु वस्तु ही नहीं आपके पास। हाँ, तो इस प्रकार वह किचन रूम को अपने ढंग से बनाया जाता, वहां पर किसी का घर का मालिक भी प्रवेश नहीं कर पाता। वस्त्र चेंज कर लो, वस्त्र बदल करके आओ जाओ। जैसे कोरोना में अभी निभा रहे ना, उसी प्रकार अभी भी ग्रामीण में किचन रूप में वह पाक शास्त्र जहाँ चलता है वहाँ पर हर एक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, और ऊपर से ही जैसे भिक्षुक कोई भी भीख मांगने के लिए आ जाता है ना, उसके ऊपर से डाल दिया जाता। हाँ, छीड़ नहीं, जो आप कहो उसके लिए हम दे देंगे, लेकिन हाथ नहीं लगाना। हाँ, अब स्नान इत्यादि किए भी हो तो भी वहीं पर रहो। हाँ, घी वगैरह निकालने के लिए उनको कभी भी नहीं कहते नहीं चलो तुम, क्योंकि थोड़ा सा हाथ भी लग जाएगा तो उस घी में प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वह काम में नहीं आते। इसलिए आप लोगों से कहना है, अपने फोटोग्राफी तो बहुत कर रहे हो लेकिन उसके सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कमियां बहुत सारे आती चली जा रही है। ऐसे ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं जिसकी चिकित्सा संभव ही नहीं, फिर भी दवाई बन करके आती है। कि दवाई किसकी है? हाँ, आप लेटे रहियो, नहीं समझे। उस दवाई का महत्व ये है, आप लेटे रहे हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। वह रोग जो का त्यों थोड़ा सा भले बना रहेगा, लेकिन आप बीच में नहीं जाओगे। लेकिन ये जीवन पर्यंत आपको खाना पड़ेगा। अब जीवन पर्यंत खाने के उपरांत संस्कार ऐसे उसके पड़ जाते हैं, उसके बिना वह रह ही नहीं सकता। वह पक्का है, वह दवाएं आपको काम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस भरोसे से कि हम ठीक हो जाएंगे अथवा ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। बहुत कठिन है, ऐसे रोग हो रहे हैं जो बेहोश किया जाता है। बेहोश करते ही तो ऐसे उसका प्रभाव पड़ता है कि वह भूख से दूर हो जाता, भूख ही नहीं लगती। दूसरा, बाल भी सब उड़ जाते हैं, नींद बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वह इतना भयंकर उष्णता के साथ रहता है, उसका खून भी पानी पानी जैसा हो गया। रहने को फलाने चंद रह रहे हैं, किंतु वह बस
केवल न खा पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न ही ऊपर जा पा रहे हैं। हाँ, देखने में को क्या पता पहचान कुछ है ही नहीं, ये दशा हो रही है। और अब महाराज जी के पास ले जाओ भैया, ऐसे केस को आप भेज देते हो हमारे पास, अब आप बिगाड़ देते हो, और यहाँ पर हम उसको सुधारे, स्वर्ग का सीधा रास्ता महाराज जी के पास। हाँ, धन्य है आप लोग। अब कम से कम नाना के घर को भी पहचानो और दादाजी के घर को भी पहचानो और अपने बच्चों को संभालो। नहीं है तो ये ध्यान रखना, हमारे बच्चे काम के नहीं हैं, वैसे नाम के अवश्य है। तो दस्तखत करके रखवाओ, अब कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा परिवर्तन हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े संस्कार यदि बचे रहेंगे तो आपका कल्याण निश्चित हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूजनीय